Good morning, students. Welcome to online Alga class. Today we will read the chapter Jawaharlal Nehru. Okay. Please open SR14 Jawaharlal Nehru. Okay. Okay, students. Let us start the lesson. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of our country. जो जवाहरलाल नेहरू थे वो जो है हमारी इंडिया के हमारी कंट्री के क्या थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे यानी कि पहले प्रधानमंत्री थे. He was born on 14 नवंबर 1889 in इलाहाबाद. उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 नवंबर 1889 के अंदर इलाहाबाद में. Born with a silver spoon, he was raised like a prince. Born with a silver spoon का मीनिंग जो है वो क्या होता है कि वो जो है एक बहुत रिच फैमिली के अंदर जो है उनका जन्म हुआ था. ठीक है. और जो है उनका पालन पोषण कैसे हुआ था, एक राजा की तरह. ठीक है. Therefore he was sent to study law in England. इसलिए जो है उन्हें जो है लॉ की स्टडी करने के लिए कहाँ भेजा गया था, इंग्लैंड में. ओके. आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंग्लैंड ही ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल. जब वो इंग्लैंड से वापस आ गए तो उन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया, फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के अंदर वो शामिल हो गए. ही फाउंड हिज ही फाउंड हिज इंस्पिरेशन इन गांधी जी. उन्हें जो है प्रेरणा किससे मिली, गांधी जी से. ओके. उन्हें गांधी जी से प्रेरणा मिली. दे फर्स्ट मेट इन 1916 एट अ सेशन ऑफ द कांग्रेस. वो जो है पहली बार कब मिले थे, 1916 में जब कांग्रेस का कोई सेशन चल रहा था. तो वो पहली बार 1916 में मिले थे जब कांग्रेस का सेशन चल रहा था. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन दैम. और ये जो बिगनिंग थी उनकी जब वो मिले थे पहली बार, जो इनकी शुरुआत थी मिलने की, तो ये जो है उनकी रिलेशनशिप जो थी इनकी वो जो है काफ़ी लंबी चली. ठीक है. दे बोथ वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. दे बोथ वांटेड वो दोनों क्या चाहते थे, टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया यानी कि जो भारत है उसको जो है ब्रिटिश रूल्स के जो ब्रिटिश रूल है उससे जो फाइट कर रहा है उसके विरुद्ध वो जो किया गया था वो लड़ रहे थे. ठीक है. दे बोथ वांटेड वो दोनों क्या चाहते थे कि टू फाइट मीन्स उनके खिलाफ लड़ा जाए, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल चल रहा था तो उसके खिलाफ वो खड़े हुए, उसके खिलाफ वो लड़े. ठीक है. सो दे डिसाइडेड टू फाइट टुगेदर एट्स एंड सेट इंडिया फ्री. इसलिए क्या है उन्होंने क्या किया, क्या निर्णय लिया. सो दे डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया कि वो जो है इकट्ठे लड़ेंगे और भारत को आज़ाद करेंगे, भारत को आज़ाद करवाएंगे. ठीक है. एंड सेट इंडिया फ्री यानी कि भारत को आज़ादी दिलवाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. ड्यू टू दिस दे वर ऑल्सो सेंट टू जेल सेवरल टाइम्स. तो इसी कारण से जो है उन्हें जो है काफ़ी बार जेल भेजा गया. फ्रॉम बीइंग ट्रीटेड लाइक अ प्रिंस टू अ प्रिजनर वॉज अ बिग चेंज फॉर हिम. मीन्स कहाँ पे वो जो है एक राजा की तरह उनका पालन पोषण हुआ था. ठीक है. और जेल में वो कैसे बन के रह रहे थे, एक कैदी बन के रह रहे थे. तो इससे जो है उनकी लाइफ में जो है एक बहुत बड़ा चेंज आया. ठीक है. इन प्रिजन नेहरू रोड द फेमस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. इन प्रिजन यानी कि जेल के अंदर जो है नेहरू ने एक बहुत फेमस बुक लिखी जो मीन्स काफ़ी फेमस हुई थी. बुक का नाम क्या था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. ठीक है. इन दिस बुक ही रोट अबाउट इंडिया बीइंग अ ब्यूटीफुल नेशन. इस बुक के अंदर उन्होंने क्या लिखा, ही रोट अबाउट इंडिया बीइंग अ ब्यूटीफुल नेशन. इस बुक के अंदर उन्होंने क्या लिखा कि जो इंडिया है वो क्या है, बहुत ब्यूटीफुल नेशन है. ठीक है. देखिए क्या है, इन दिस बुक ही रोट अबाउट इंडिया बीइंग अ ब्यूटीफुल नेशन. यानी कि इस बुक में उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने भारत के यानी कि इंडिया के एक सुंदर राष्ट्र होने के बारे में लिखा था. ठीक है. मीन्स क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था उन्होंने भारत के बारे में एक सुंदर राष्ट्र होने के बारे में लिखा था. यानी कि इंडिया जो है एक ब्यूटीफुल नेशन है. ठीक है. देखिए आगे. आफ्टर इंडिया अटेन्ड फ्रीडम इन 1947 ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. जब जब उन्होंने क्या है भारत को जब आज़ादी मिल गई थी 1947 में, उसके बाद जो है वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे. एज प्राइम मिनिस्टर ही टुक सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस दैट हैव शेप्ड आवर कंट्री.
जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे तो उन्होंने क्या है काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए थे जिन्होंने हमारी कंट्री को एक अच्छी शेप दे दी थी। ठीक है। ही बिलीव दैट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज़ ग्रोथ। उन्हें विश्वास था कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट है वो क्या है, इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इनके साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से क्या होगा, इंडिया की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, इंडिया बहुत आगे जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेहरू paved the way for the setting up of institutes such as the IITs and AIIMS। ठीक है। तो नेहरू ने क्या किया था, नेहरू पेव्ड का मीनिंग क्या होता है, पक्का। ठीक है। नेहरू पेव्ड द वे, या फिर इसका मीनिंग ये भी होता है कुछ प्राप्त करना। क्या है देखिए, नेहरू पेव्ड द वे फॉर द सेटिंग अप ऑफ इंस्टीट्यूट सच एज द IITs एंड AIIMS। पेव्ड का मीनिंग पक्का भी होता है या फिर कुछ करने के लिए कोई नेतृत्व करना। मीन्स उन्होंने क्या किया था, नेहरू ने जो इंस्टीट्यूट्स थे IITs और AIIMS के, उसके लिए उन्होंने क्या की थी, सेटिंग के लिए, मतलब वो जो है इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूट स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या किए थे, काफ़ी काम किए थे। ठीक है। दैट इज़ वाई ही इज़ कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसीलिए क्या है, उन्हें जो है भारत का आर्किटेक्ट, मॉडर्न इंडिया का जो है आर्किटेक्ट माना जाता है। ठीक है। दैट इज़ वाई, इसलिए जो है उन्हें जो है आर्किटेक्ट माना जाता है मॉडर्न इंडिया का। ठीक है। ही वॉज नॉन फॉर हिज लव फॉर चिल्ड्रन। वो जो है और किस लिए जाने जाते थे, कि वो जो है बच्चों को बहुत प्यार करते थे। ठीक है। हैंस हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रन डेज एवरी ईयर। इसलिए जो है उनका बर्थडे जो है हर साल चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। ठीक है। तो ये क्या है, स्टोरी है किसके बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, वोकैबलरी वर्ड्स। फर्स्ट क्या है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मीनिंग क्या होता है, द वे इन विच टू और मोर पीपल आर कनेक्टेड। यानी कि ऐसा वे जिसमें क्या है दो और दो से उससे ज़्यादा लोग जो है कनेक्टेड होते हैं, उसमें क्या होता है, रिलेशनशिप। उसे क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप। ओके। अटेंड, अटेंड मीन्स प्राप्त करना। सक्सीडेड इन गेटिंग समथिंग यूजुअली आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट। यानी कि कुछ काफ़ी मेहनत करने के बाद किसी चीज़ में सफलता प्राप्त करना, यानी कि उसे क्या बोलते हैं, अटेंड। पेव्ड मीन्स क्या होता है, पक्का। ठीक है। या फिर लेड अप टू समथिंग, यानी कि कुछ करने के लिए नेतृत्व करना, तो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, पेव्ड। ओके। तो ये थे वोकैबुलरी वर्ड्स। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हम बाद में करेंगे होल वर्ड्स, पहले हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चंस। ओके। रीड द स्टोरी फ्रॉम द एसआर, वो हमने रीड कर ली। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके। वेयर वॉज जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम। जवाहरलाल नेहरू कहाँ से थे, तो जवाहरलाल नेहरू वॉज फ्रॉम इलाहाबाद इंडिया। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो कहाँ से थे, इलाहाबाद इंडिया से। ओके। वाई वॉज ही सेंट टू इंग्लैंड, उन्हें जो है इंग्लैंड क्यों भेजा गया। ही वॉज सेंट टू स्टडी लॉ इन इंग्लैंड, उन्हें जो है लॉ की स्टडी करने के लिए इंग्लैंड में भेजा गया। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड ही स्टार्ट वर्किंग विद गांधी जी, उन्होंने जो है गांधी जी के साथ काम करना कब शुरू किया। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंग्लैंड ही जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल, जब वो इंग्लैंड से वापस आए तो उन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया, फ्रीडम स्ट्रगल ज्वाइन कर लिया। ठीक है। ही फाउंड हिज इंस्पिरेशन इन गांधी जी, उन्हें जो है प्रेरणा किससे मिली, गांधी जी से। दे फर्स्ट मेट इन 1916 एट अ सेशन ऑफ द कांग्रेस, वो जो है 1916 में पहली बार मिले थे कांग्रेस के सेशन में। आफ्टर दैट दे बिकेम गुड फ्रेंड्स एंड वर्क टुगेदर टू सेट इंडिया फ्री, उसके बाद जो है वो जो है अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे और उन्होंने इकट्ठे काम किया ताकि जो भारत है वो आज़ाद हो जाए। ओके। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, वाई और वाई नॉट। उन्हें जो है कि कैसे जाना जाता है कि वो जो है आर्किटेक्ट थे मॉडर्न इंडिया के। ठीक है। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री है, वाई और वाई नॉट।
I agree with this statement. As the Prime Minister, he took some important decisions that have shaped our country. I agree with this. मैं जो हूँ इस बात से सहमत हूँ, बिकॉज एज द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, ही टुक सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, उन्होंने जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जिन्होंने जो है हमारी कंट्री को बहुत अच्छी शेप दी. ही बिलीव्ड दैट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज़ ग्रोथ. उन्हें विश्वास था कि जो डेवलपमेंट है साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर, वो क्या है, भारत की, उससे क्या है, भारत की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. नेहरू paved the way for setting up institutes such as IITs and AIIMS. नेहरू ने क्या किया था ताकि जो है ये इंस्टीट्यूट स्थापित हो जाए, आईआईटी और एआईआईएमएस के इंडिया के अंदर. इसके लिए उन्होंने क्या किया था, काफ़ी अपना योगदान दिया था. ठीक है, तो ये थी आपकी क्वेश्चन आंसर. इसके बाद भी है एक और क्वेश्चन, देखिए. बोर्न विद अ सिल्वर स्पून ही वॉज रेज्ड लाइक अ प्रिंस. वट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड? अब सिल्वर स्पून का मीनिंग बताना है. सिल्वर स्पून का मीनिंग क्या है? हैविंग अ पुअर फैमिली, हैविंग अ रिच फैमिली और हैविंग नो फैमिली. तो सिल्वर स्पून का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया क्या है, कि वो क्या है, एक रिच फैमिली के अंदर उनका जन्म हुआ था. तो क्या आ जाएगा, हैविंग अ रिच फैमिली. ओके, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन वर्कशीट 20. We will do fact and opinion. Okay, first question is, read the following sentences and write the facts and opinions in your notebook. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, he was born on 14 November 1889 in Allahabad. तो ये क्या है, उनका जन्म कब हुआ था, 14 नवंबर को. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फैक्ट. ओके, नेक्स्ट देखिए, दे बोथ वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इसमें भी क्या आ जाएगा, ये बात तो सच है ना, इसे हम झुकला तो नहीं सकते. क्या आ जाएगा, फैक्ट. ठीक है, कि गांधी जी और नेहरू दोनों ने क्या किया था, फाइट की थी ताकि वो जो है इंडिया को ब्रिटिश से फ्री कर ले. ठीक है, दैट इज़ वाई ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया. अब क्या है, उन्हें जो है आर्किटेक्ट माना जाता था, काफ़ी लोग मानते थे लेकिन सब लोग तो नहीं मानते थे ना. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपिनियन. ठीक है, मेरे व्यू में थे, ज़रूरी नहीं है कि आपके व्यू में हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये बात पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है. मैं उन्हें मानती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप मानते होगे. ठीक है, तो जो बात पर्सन टू पर्सन चेंज होगी वो क्या हो जाएगा, ओपिनियन. नेक्स्ट देखिए, नेहरू रोड द फेमस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. नेहरू ने जो है कौन सी बुक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया. तो ये क्या आ जाएगा, फैक्ट. अब नेक्स्ट देखिए, ही वॉज नॉन फॉर हिज लव फॉर चिल्ड्रन. उन्हें जो है किससे कैसे जाना जाता था कि वो जो है बच्चों को बहुत प्यार करते थे. ये बात सच है, बिल्कुल फैक्ट है ना. लेकिन हर सभी इसे नहीं मानते. ठीक है, तो क्या है, पर्सन टू पर्सन जो चीज़ चेंज होएगी वहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपिनियन. ठीक है, मैं मानती हूँ. ठीक है, हो सकता है आप ना मानो. ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि नहीं, वो जो है उनकी जो लाइफ थी सिर्फ वो स्ट्रगल में ही इंडिया के साथ जो है उन्होंने जो अपनी कंप्लीट लाइफ जो है उसके अंदर ही लगा दी. ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कब पूरी इसे हम प्रूव नहीं कर सकते हैं ना. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपिनियन. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोडाल्स. चूज द करेक्ट मोडाल वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट इज, टुडे देयर इज अ बास्केटबॉल गेम, वी डैश प्रैक्टिस टू विन. तो क्या है, आज क्या है, बास्केटबॉल गेम है, इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए. जैसे मैं क्या हूँ, मैं हंग्री हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे खाना खाना चाहिए. आई मस्ट ईट द फूड. ठीक है, आई एम सो हंग्री, आई मस्ट ईट द फूड. आई एम थर्स्टी, सो आई मस्ट ड्रिंक द वाटर. तो मस्ट आता है ना, इसलिए आज क्या है, बास्केटबॉल गेम है, तो मुझे क्या करनी चाहिए, मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वी मस्ट प्रैक्टिस टू विन. ओके, नेक्स्ट देखिए, डू नॉट राइड सो फास्ट, यू डैश गेट हर्ट. आपको जो है ज़्यादा फास्ट क्या है, राइड नहीं करनी चाहिए. यू मे गेट हर्ट, आप क्या हो जाएंगे, हर्ट हो जाएगी. ठीक है, यू मे गेट हर्ट मीन्स क्या है कि आप उससे हर्ट हो सकते हैं.
ठीक है, ज़्यादा तेज़ राइडिंग ना करे तो क्या है, अगर आप ज़्यादा राइड करेंगे तो आप जो है आपको चोट लग सकती है, पॉसिबिलिटी आ गई तो क्या आ जाएगा, मे। रामा इज़ वॉचिंग हर फ्रेंड्स स्विम। रामा क्या देख रही है कि उसके फ्रेंड्स क्या है, स्विम कर रहे हैं, तैर रहे हैं। शी डैश स्विम। अब वो उसके फ्रेंड्स स्विम कर रहे हैं कि वो नहीं कर रही ना, वो तो खड़ी है, तो क्या आ जाएगा, कैन नॉट, शी कैन नॉट स्विम। नेक्स्ट देखिए, यू हैव योर एग्ज़ाम्स इन अ फ्यू डेज। आपके एग्ज़ाम्स क्या है, कुछ दिनों में आपके एग्ज़ाम्स हैं। यू डैश स्टडी फॉर इट। ठीक है, आपके एग्ज़ाम से कुछ दिनों के बाद तो क्या करना चाहिए आपको, यू मस्ट स्टडी फॉर इट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यू मस्ट स्टडी फॉर इट। नेसेसिटी आ गई ना कि आपके एग्ज़ाम से तो आपको पढ़ना ही है। नेक्स्ट है, आई लव द चॉकलेट केक शी बेक्ड। आई लव द चॉकलेट केक शी बेक्ड। शी डैश बेक गुड केक्स। मीन्स उसने जो चॉकलेट केक्स बेक किए हैं वो मुझे बहुत पसंद है। शी डैश बेक गुड केक्स, वो जो है अच्छे से बेक कर सकती है, यानी कि उसके अंदर एबिलिटी है, ठीक है, कि वो बेक कर सकती है अच्छे केक्स, तो क्या आ जाएगा, कैन। नेक्स्ट देखिए, माई मदर नोज अ लोट अबाउट म्यूजिक शी डैश प्ले मैनी इंस्ट्रूमेंट्स टू। माई मदर नोज अ लोट अबाउट म्यूजिक, मेरी मदर जो है म्यूज़िक के बारे में बहुत जानती है। शी डैश प्ले मैनी इंस्ट्रूमेंट्स टू, वो जो है काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकती है, बजा सकती है, ठीक है, तो उसके अंदर एबिलिटी है कि वो बजा सकती है क्योंकि उसको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कैन। ओके, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।